सो हेलो यार गाइस, शुरुआत कर दें एक नई वीडियो की। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो कि है आपका ड्रॉपिंग का कोर्स। ठीक है, आईआईटीएम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मान लीजिए अगर आपने ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट करें ऐसा आपको लग रहा है, तो आप उस कोर्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं और उसके लिए आपको पैसे भी रिफंड होंगे, जो कि आगे जाके हम लोग हालांकि बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आपको कौन कोर्सेज ड्रॉप करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बेसिकली इसमें फाउंडेशन लेवल की बात करूंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है फाउंडेशन लेवल में मैं उतना शेयर करूंगा आपके साथ। और आपको ड्रॉप क्यों नहीं करना चाहिए और वाई शुड यू ड्रॉप अ कोर्स, इस चीज़ों पे बात करेंगे। सो बेसिकली फाउंडेशन लेवल में दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो जो अदर डिग्री कोई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बीटेक हो गई, है ना, बीटेक हो गई, बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरीके से जनरल डिग्री भी हो गई, और प्रोफेशनल डिग्री वगैरह बीबीए वगैरह भी मान लीजिए बहुत लोग कर रहे हैं और साथ में ये डिग्री भी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी आप बात कर लेंगे कि आपको किस तरीके से फाउंडेशन लेवल में मैनेज करना है कि आपकी दोनों डिग्रियां चलें एक साथ। ठीक है, मैं तो सारे कोर्सेज पढ़ चुका हूँ फाउंडेशन लेवल के, और जो सिर्फ स्टैंड अलोन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। देखिए बेसिकली फाउंडेशन लेवल में, सो यार इस चीज़ की शुरुआत करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी बेस मैं बता रहा हूँ कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, कि आप इस तरीके से चीज़ें करें, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मैंने आसपास जो भी अपने दोस्तों में देखा है, ठीक है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो आओ चलो फिर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीटेक या आप मान लीजिए प्रोफेशनल कोर्सेज़ की। सो प्रोफेशनल कोर्सेज़ में दो तरीके के लोग होंगे, या तो एक तो आपके इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज़ में दो तरीके के लोग होंगे। एक जिनका बेस आप मान लीजिए फाउंडेशन मैथ्स और कंप्यूटर में, और ट्वेल्थ में बेसिकली आपने आपकी मैथ्स और कंप्यूटर में पाइथन आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो उनको बेसिकली मेरे हिसाब से 2 टर्म में फाउंडेशन लेके ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि वो आगे डिप्लोमा में बढ़ सकें। और बेसिकली इन 8 कोर्सेज में से मैं बात करूं अगर, तो जो आपके मेन कोर्स जो फंसते हैं या जिसमें ज़्यादातर बच्चे अटकते हैं और थोड़ा सा घबराते हैं, वो आपका मैथ्स और स्टैट्स ही है। और इंग्लिश के जो दोनों कोर्सेज हैं बहुत ही सिंपल हैं और ईजिली मैनेजेबल हैं। और सीटी भी आपके आसान है, बहुत ज़्यादा, मतलब आसान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैनेजेबल है। और पाइथन भी यू कैन मैनेज वेरी इजली। और पाइथन में बस एक दिक्कत आती है लोगों को, वो है ओपीपी में। सो ओपीपी में आपको थोड़ा सा पाइथन में प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो पाइथन में ओपीपी की दिक्कत आती है, वरना पाइथन में एंटम या क्विज़ेस में दिक्कत नहीं आती है। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। सो अगर किसी का बीटेक में बेस मतलब बीटेक में अगर किसी का बेस मैथ्स कंप्यूटर बहुत स्ट्रांग है, तो उसको 2 टर्म में लेके ख़त्म कर देना चाहिए फाउंडेशन, और डिप्लोमा में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अब बीटेक या प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, जिसमें एवरेज मान के चले अगर आपको, सो आपको बेसिकली 3 टर्म में फाउंडेशन ख़त्म करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले टर्म में आप इंग्लिश 1, सीटी और मैथ्स और स्टैट्स 1 में से जो आप प्रेफर करें वो आप ले सकते हैं। फिर अगले टर्म में आप इंग्लिश 2, और अगर आपने मान लीजिए पहले में मैथ्स 1 लिया है तो दूसरे में आप मैथ्स 2 लें, या पहले टर्म में आपने स्टैट्स 1 लिया है तो दूसरे में आप स्टैट्स 2 लें। ठीक है, और सेकेंड टर्म में ही आप अगर आपने मैथ्स लिया है, अगर आपने स्टैट्स 2 लिया है तो आप मैथ्स 1 लें। ठीक है, और अगर आपने मैथ्स 2 लिया तो आप स्टैट्स 1 लेंगे सेकेंड टर्म में। और थर्ड टर्म में पाइथन के साथ जो भी आपका कोर्स बचा हुआ है वो आप करेंगे। सो बीटेक में अगर एवरेज माने तो आपको मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, आपको 3 टर्म में अपना फाउंडेशन ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, अब अगले उस पर बात करेंगे जनरल डिग्री पे। बेसिकली जो बीए, बीएससी, बीकॉम वाले हैं, सो इसमें थोड़ा सा वर्कलोड कम रहता है आपका। तो इसमें मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो मैं किस तरीके से करता, मैं फर्स्ट टर्म में चारों के चारों कोर्सेज लेता और ट्राई करता करके देखने की, ठीक है, इसके साथ मैनेज करने की, और अपने आप को थोड़ा पुश हार्ड करता। अगर मेरे लिए मान लीजिए चारों टर्म में इजीली मैनेजेबल होता और मेरा सीजीपीए अच्छा खासा 9 के आसपास होता, तो मैं अगले टर्म में चारों कोर्सेज लेके पूरा फाउंडेशन ख़त्म कर देता। ठीक है, या तो ये होता अगर मेरा सीजीपीए बहुत हाई होता, तो इस तरीके से होता काम। ठीक है, और अगर आप पहले लेके देखें, अगर आपका मैनेजेबल मान लीजिए एवरेज आउटपुट आए, तो आप अगले टर्म में फिर पाइथन और स्टैट्स 2 ले सकते हैं, और उसके अगले टर्म में मैथ्स 2 और इंग्लिश ले सकते हैं। इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उनकी बात कर लेंगे जो स्टैंड अलोन डिग्री में है। तो स्टैंड अलोन डिग्री में बेसिकली आपके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ ये आप समझ लें, और दूसरी चीज़ आप ये समझें कि आप और कोई ऑफलाइन डिग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये डिग्री कर रहे हैं, तो यानी आपका इसमें सीजीपीए हाई होना चाहिए।
ठीक है, और टीए इंटर्नशिप वगैरह के लिए। सो अगर इसमें फाउंडेशन में बात करूँ मैं, तो फाउंडेशन में आपका फर्स्ट टर्म में चारों कोर्सेज लेने चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आपका इसमें सीजीपीए हाई रहता है, 9+ रहता है, सो आप अगले में चारों लेके कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो आप, जैसे मैंने बीए बीएससी बीकॉम में बताया कि आप 3 टर्म में इसको लेके करिए, आपका काफ़ी इसमें हाई सीजीपीए भी रहेगा और आपको अच्छे से कोर्सेज समझ में भी आएंगे। तो यही चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी इसमें, कि आप किस तरीके से फाउंडेशन लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सिर्फ फाउंडेशन लेवल के लिए है, डिप्लोमा लेवल के लिए है। मेरे पास अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उतना हाई कि मैं आपको बता सकूं कि डिप्लोमा में आपको कौन कौन से कोर्सेज वगैरह लेने चाहिए। सो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए अब ड्रॉपिंग अ कोर्स के कुछ रूल्स वगैरह पढ़ लेते हैं कि क्या ड्रॉपिंग अ कोर्स में कैसे कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना होता। तो पहले आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो जब क्लोज हो जाती है किसी भी टर्म के लिए, ठीक है, तो उसके 4 हफ्तों के अंदर ही ड्रॉपिंग अ कोर्स की विंडो चलती है, ठीक है। तो इसमें फाउंडेशन लेवल की हम लोग बात करें तो फाउंडेशन लेवल में आपके 2000 रुपये कटते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोर्स 1000 रुपये का है ना, तो ₹2000 विल बी डिडक्टेड इफ द फाउंडेशन लेवल कोर्स इज ड्रॉप्ड, ठीक है। उसमें 2000 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 2000 यानी आपको मिलेंगे। और डिप्लोमा लेवल की बात करें तो उसमें 4000 है, ठीक है। 4000 रुपये आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है इसमें। फिर आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। इफ़ द लर्नर डिसाइड्स टू ड्रॉप आउट द प्रोग्राम कम्प्लीटली, दैट इज़ आई क्विट द प्रोग्राम का अगर ऑप्शन आप चुनते हैं, सो द कोर्स फी पेड माइनस द डिडक्शन विल बी रिफंडेड टू द लर्नर, और उसमें से डिडक्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड द लर्नर विल बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम, कैंसिलिंग इज ऑफिशियल ईमेल आईडी एक्सेस। और अगर आप ये ऑप्शन चुनते हैं तो आपका ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी एक्सेस आपके लिए बंद हो जाएगा और स्टेटस विल बी चेंज टू क्विट द प्रोग्राम, ठीक है। आपका स्टेटस जो उसमें डैशबोर्ड में दिखाएगा वो क्विट द प्रोग्राम दिखाएगा। अब अगले ऑप्शन पे चलेंगे। फिर इफ द लर्नर ड्रॉप्स वन slash a few of the courses registered to in a term, the refund will be made as given in the table given below. In the table given below, but the email ID will be kept active so that she can continue with other ongoing courses and the program, and the status will be active. तो आपका स्टेटस में एक्टिव कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप एक या कुछ कोर्सेज छोड़ते हैं तो इसका ये नहीं कि आपका ईमेल आईडी का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा, ठीक है। और अगले पॉइंट पे चलते हैं। इफ़ द लर्नर ऑप्ट टू ड्रॉप ऑल कोर्सेज रजिस्टर्ड इन अ टर्म, द रिफंड विल बी डन एज पर द टेबल में नीचे दिखा दूंगा अभी, एंड द ईमेल एक्सेस विल बी केप्ट एक्टिव so that the learner can come in and register in the next term, but this will be counted as a term with 0 courses. Status will be academic probation. तो अगर आप सारे कोर्सेज ड्रॉप करते हैं तो उसमें एकेडमिक प्रोबेशन कहलाएगा। तो फिर अगले पे चलेंगे अब। द फी रिसिप्ट विल बी जनरेटेड पोस्ट दीज 4 weeks आफ्टर टर्म स्टार्ट व्हेन ड्रॉप इज परमिटेड, सो दैट ऑल द कोर्सेज एंड फीस आर टेल्ड एंड कन्फर्म। तो आपकी फी रिसिप्ट जो जनरेट होगी वो 4 हफ्ते बाद होती है, यानी ड्रॉपिंग का कोर्स की विंडो जब खत्म होगी, जब इसका डेडलाइन ओवर होगी तो आपकी फी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। अगले ऑप्शन पे चलेंगे, फिर अगले ई पॉइंट पे चलते हैं। लर्नर्स राइटिंग एग्जाम आउटसाइड इंडिया वुड हैव पेड एग्जाम फैसिलिटेशन फी वाइल रजिस्टरिंग फॉर द कोर्सेज फॉर सच लर्नर्स। अगर आउटसाइड इंडिया कोई बैठ के एग्जाम लिख रहा है तो उसके लिए इफ़ दे ड्रॉप फ्रॉम ऑल द कोर्सेज इन अ टर्म, 100% of the facilitation fee for quiz 1 will be retained, while 50% of the facilitation fee of the quizzes 2 and will be refunded. तो जो इनकी वो फैसिलिटेशन फ़ीस जो होती है, ठीक है, वो आपकी 100% आपकी रिटेन कर दी जाएगी क्विज 1 में, और मतलब पूरी ले ली जाएगी, और 50% आपकी क्विज 1 और फाइनल एग्जाम के लिए रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से टेबल बनी है यहाँ पे। फाउंडेशन लेवल में आपका पेड आपने 4000 रुपये पे करिए मान लीजिए, तो आपके रिटेन्ड बाय IITM एज एडमिन चार्जेस तो आपके 2000 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको रिफंड कितना होगा? 2000, ठीक है। अगर आपने फाउंडेशन में 2000 पे करे तो 2000 आपके कट गए तो आपको रिफंड 0 होगा, और 1000 में भी 2000 कटेंगे तो आपको 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से। और डिप्लोमा में 10,000 का कोर्स है तो उसमें से 4000 आपके डिडक्ट हो जाएंगे और आपको रिफंड होगा 6000 का। इसी तरह फिर आगे चलते हैं। डिप्लोमा में अगर मान लीजिए 5000 रुपये आप पे करते हैं तो उसमें से 4000 आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो 1000 रुपये आपको रिफंड होगा। और अगर स्कॉलरशिप के चलते 2500 रुपये आप करते हैं तो उसमें 4000 आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी आपको 0 रुपये रिफंड हो गए।
और प्रोजेक्ट कोर्स की बात करें अगर प्रोजेक्ट कोर्स आपका 2500 रुपये का होता है, उसमें से 500 रुपये आपके कट हो जाएंगे और तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे। यानी प्रोजेक्ट में आपके ये लोग 500 रुपये काटते हैं और ये जो भी अमाउंट रिफंड होगा वो आपको स्टूडेंट वॉलेट में ऐड होगा, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। सो अब जब अगले टर्म में रजिस्टर करेंगे तो आप उन पैसों से रजिस्टर कर सकते हैं, या आप पैराडॉक्स वगैरह में भी अगर मान लीजिए फेस्ट वगैरह का है तो आप वो भी उससे पे कर सकते हैं। स्टूडेंट वॉलेट में ऐड होगा ये, ना कि आपके बैंक अकाउंट में। तो यही सारी चीज़ें मुझको बतानी थी ड्रॉपिंग का कोर्स के बारे में। और रही इसकी डेडलाइन की बात, तो इसकी डेडलाइन आपकी 15 अक्टूबर तक है। तो अगर आप में से किसी को भी कोर्स ड्रॉप करना हो, लग रहा हो कि इतने सारे एक साथ कोर्सेज मैं नहीं झेल पाऊँगा और इसमें हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, तो आप ड्रॉप कोर्स कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और इससे ये क्या होगा कि मान लीजिए आपके पैसे बच जाएंगे इसमें, है ना। 2000 रुपये ही कटेंगे, नहीं तो ऐसा आपके अगर आप फेल हो गए तो 4000 रुपये पूरे के पूरे चले जाएंगे। तो इससे रिलेटेड आपको एक मेल भी आई होगी इस तरीके से, ड्रॉप ऑप्शन इज अवेलेबल इन योर डैशबोर्ड नाउ, प्लीज़ चेक दी स्टूडेंट हैंडबुक फॉर द रिफंड पॉलिसी। और अमाउंट आपका रिफंड होगा स्टूडेंट वॉलेट में, ठीक है। इसका डेडलाइन आपकी 15 अक्टूबर 2023 है, ठीक है। तो आइए चलिए अब देख लेते हैं कि ड्रॉप अ कोर्स के लिए कैसे करना है। तो आप चलो यार अपन हम देख लेते हैं हाउ टू ड्रॉप अ कोर्स, कि हम लोग कोर्स को कैसे ड्रॉप करेंगे। बेसिकली इसका क्या सिंपल प्रोसेस, का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सो आइए चलिए उसको देख लेते हैं। सो बेसिकली कोर्स को ड्रॉप करने के लिए आपको सबसे पहले IITM की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना होगा अपनी ईमेल आईडी से ऑफिशियल। फिर उसके बाद आप माय करेंट कोर्सेज में जाएंगे। माय करेंट कोर्सेज में जाके आप अपने फ़ोन में नीचे स्क्रॉल करें, डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो नीचे एक ऑप्शन लिख के आ रहा होगा ड्रॉप कोर्स का, जो कि 15 अक्टूबर तक होगा। तो आप जाएंगे उसमें। सो आप माय करेंट कोर्सेज में जाके वो ड्रॉप ऑप्शन वाले पर क्लिक करेंगे और जाके जो भी आपके इस बार के कोर्सेज हैं उसमें से जो भी आपको ड्रॉप करना है उस पर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर उस चीज़ को सबमिट कर देंगे। सो ये आपका इससे आपका जो फीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी आपको स्टूडेंट वॉलेट में। और यही सारी चीज़, बस ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो मुझे बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।